उखड़ गया टीएमसी का सबसे पुराना पेड़। सुदीप बंदोपाध्याय की बीजेपी में एंट्री, वार्ड 62 के आइडल की भी बीजेपी में एंट्री जल्द। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब वो दौर आता दिख रहा है जिसकी शायद कुछ महीनों पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, आज उसी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल सुदीप बंदोपाध्याय को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार को जो तस्वीर दिल्ली से सामने आई उसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। तृणमूल की बागी सांसद शताब्दी रॉय के साथ एक ही गाड़ी में सुदीप बंदोपाध्याय दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पहुंचे, जहां पहले से ही असंतुष्ट टीएमसी सांसदों की बैठक चल रही थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर टीएमसी के सबसे पुराने और मजबूत स्तंभ ने भी बागी खेमे का दामन थाम लिया है। दोस्तों, याद कीजिए, चुनाव के दौरान वही सुदीप बंदोपाध्याय लगातार राहुल गांधी पर हमला बोलते नजर आए थे। वार्ड 62 की एक सभा में उन्होंने कहा था कि टी शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी अभी मोदी जी के सामने बच्चे हैं। उस वक्त टीएमसी का पूरा नैरेटिव यह था कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को जिताना चाहती है, जबकि तृणमूल बीजेपी को हराने के लिए लड़ रही है। चौरंगी कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र में लोगों से कहा गया कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया गया तो बीजेपी आ जाएगी। मतदाताओं को डर दिखाकर वोट मांगे गए। कांग्रेस को बीजेपी का सहयोगी बताया गया, लेकिन अब वही नेता जिनके भाषणों के आधार पर जनता ने वोट दिया, अगर बीजेपी के करीब जाते दिखे तो जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है। इधर बागी खेमे का दावा लगातार मजबूत होता जा रहा है। रीता व्रत बनर्जी ने 2 दिन पहले ही दावा किया था कि उनके एमएलए की संख्या 54 से बढ़कर 64 तक पहुंच चुकी है और अब बहुत जल्द यह संख्या 65 होने वाली है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आखिर वह 65वां नाम कौन है। यहीं से चर्चा का केंद्र बन जाती है चौरंगी की विधायक नैना बंदोपाध्याय, जो सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सुदीप बागी खेमे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं तो क्या नैना बंदोपाध्याय भी जल्द कोई बड़ा फैसला लेने वाली हैं? क्या वही 65वीं विधायक हो सकती हैं जिसकी ओर रीता व्रत इशारा कर रहे थे? इस अटकल को और बल तब मिला जब टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने तंज कसते हुए कहा, डीलर तो चले गए, अब ब्यूटी पार्लर की बारी है। राजनीतिक हलकों में इस बयान को सीधे तौर पर नैना बंदोपाध्याय की ओर इशारा माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा जोरों पर है। अब नजर सिर्फ नैना बंदोपाध्याय पर नहीं है। वार्ड 62 और पूरे चौरंगी क्षेत्र में वर्षों से सुदीप नैना खेमे के साथ जुड़े कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और काउंसलरों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जो काउंसलर और स्थानीय नेता नैना बंदोपाध्याय को अपना राजनीतिक आइडियल मानते थे, क्या वे भी बीजेपी का रुख करेंगे या फिर अपने लिए अलग राजनीतिक रास्ता चुनेंगे? इसके साथ ही एक और नाम तेजी से चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या आने वाले दिनों में रविंद्र उपाध्याय भी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं? क्या उनकी भी बीजेपी में एंट्री की तैयारी चल रही है? और क्या 65वें विधायक को लेकर जो चर्चा है उसका संबंध नैना बंदोपाध्याय से है या फिर कहानी में अभी कोई और बड़ा मोड़ बाकी है? फिलहाल इतना तो साफ है कि टीएमसी के भीतर मची हलचल अब सिर्फ कुछ सांसदों तक सीमित नहीं रह गई है। अगर सुदीप बंदोपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेता का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ता है तो यह ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। अब बंगाल की राजनीति की नजर दिल्ली पर टिकी है, जहां से अगले कुछ दिनों में कई बड़े राजनीतिक फैसले निकल सकते हैं। मैं हूं नीलोफर अंसारी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए सच टीवी 24/7 के साथ।